दिल्ली एनसीआर रीजन में कौन कौन से शहर आते हैं और किस तरह से वो दिल्ली सिटी के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा कई एक्सप्रेसवेज हम देख रहे हैं कि काफी दिल्ली में नए नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। दिल्ली में सारे प्रदेशों से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ बहुत ट्रैफिक मूव करता है। दिल्ली के पास एक और नया एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट। उसके आसपास कैसे रियल एस्टेट की प्राइस ड्राइव हो रही है। इसके अलावा जो कौन कौन से हाईवेज आज रेडी हो चुके हैं या ऑपरेशनल होने वाले हैं, इन सबको समझेंगे और इस सब का इंपैक्ट दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट पर कैसे आता है। तो दोस्तों पूरी वीडियो आप एंड तक देखिए। इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट्स के बारे में बात करने के अलावा मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट हिडन जेम भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि एक कंप्लीटली लो इन्वेस्टर्स की जिस पर अभी नजर नहीं है, बट डेफिनेटली गोइंग टू शाइन एंड राइज। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली का जो हम देख रहे हैं कि एक पूरा लेआउट देख रहे हैं, उसके आसपास के शहरों को देख रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में लेके चलता हूँ। ये आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली। पीपल हु आर फैमिलियर विद न्यू दिल्ली, जो दिल्ली के साथ फैमिलियर हैं, दिल्ली के अंदर एक पहले आउटर रिंग रोड हुआ करती थी, जो कि दिल्ली के चारों तरफ घूमती थी और मेजॉरिटी ऑफ मूवमेंट इस रोड के थ्रू सारे के सारा दिल्ली सबसे कनेक्टेड होता था। बट ग्रेजुअली पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, एक्सपेंशन इतना हुआ है सिटी का, नए नए हाईवेज वहाँ से कनेक्ट हुए हैं, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बड़ी क्रिएट हो गई हैं सब टाउन्स में, जैसे कि गुड़गांव हुआ, नोएडा हुआ, फरीदाबाद हुआ, सोनीपत हुआ। बहुत ज़्यादा इन इलाकों से काफ़ी लोग दिल्ली की तरफ आते हैं। इन इलाकों में भी बहुत ज़्यादा कंपनियों ने अपने ऑफिस सेटअप किए। एक रिक्वायरमेंट बन गई कि दिल्ली के आउटस्कर्ट पर इन सभी सिटीज को कवर करते हुए एक और कनेक्टिंग हाईवे की रिक्वायरमेंट है। तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए सबसे पहले एक डेवलपमेंट की गई इस हाईवे की। ये आप देखेंगे, ये एक सर्कुलर रोड जो कि सोनीपत से शुरू होकर पलवल को क्रॉस करते हुए गाजियाबाद से होते हुए वापस दिल्ली चंडीगढ़ रूट पे आके कनेक्ट होती है। दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे एंड वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, which is called कुंडली मानेसर पलवल एंड कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे। ये बोथ साइड करीब 135 किलोमीटर का हाईवे है, जो कि टोटल राउंड इसका 270 किलोमीटर का है। वो आप देखेंगे इसके बनने के बाद क्या हुआ है कि आप इस किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से किसी भी सिटी में आपने एंटर करना है, आपने गुड़गांव जाना है, आपने गाजियाबाद जाना है, आपने यूपी के किसी और सिटी में जाना है, जेवर की तरफ जाना है, नोएडा जाना है, पलवल जाना है, या आगे आगरा मथुरा ट्रेवल करना है, तो आपके पास विदाउट दिल्ली में एंटर हुए एक सर्कुलर हाईवे है, जिसके थ्रू आप कहीं भी इजीली बिना दिल्ली में एंटर करे हुए क्विक वहां से निकल सकते हो। अब दिल्ली में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पड़ता है दिल्ली गुड़गांव के बीच में इस लोकेशन पर। अब इस एरिया में एयरपोर्ट पर बहुत हैवी ट्रैफिक आता है आसपास के सारे स्टेट से, स्पेशली पंजाब से, then of course उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से। they all have to come all the way from their connecting roads first to enter in Delhi and then reach the airport। इससे क्या होता था, दिल्ली पर नेसेसरली बर्डन आता था, ट्रैफिक का बर्डन है, कंजेशन है, दिल्ली में भी लोगों की लाइफ डिस्टर्ब होती थी, टाइम भी ज़्यादा लगता था, फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा थी। तो इन सब को ईज आउट करने के लिए उस एयरपोर्ट के साथ कई नई कनेक्टिविटी बनाई गई है। जैसे कि आप देखेंगे गुड़गांव के साथ ही यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट की गई, जिससे कि क्या हुआ कि जो गुड़गांव से जयपुर रूट है, उससे जितने भी लोग हैं उस हाईवे को लेकर एयरपोर्ट इजीली पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब से जितना भी ट्रैफिक आता है एयरपोर्ट की तरफ, वो इस पॉइंट तक तो आता है, बट मोमेंट दे एंटर दिल्ली देन इट्स अ कंप्लीट जैम। सो अगेन उनको भी यहाँ से एक कनेक्टिविटी दी गई है, जो कि विच इज कॉल्ड UER2, जो कि यहां से सीधा आकर एयरपोर्ट को कनेक्ट कर देता है। सो द डिस्टेंस विच यूज्ड टू बी फॉर मोर देन 2 आवर्स इज रिड्यूस्ड टू ओनली हाफ एन आवर। ये खाली को एडवांटेज नहीं है, इससे एडवांटेज वहां की रियल एस्टेट प्राइसेस को बहुत आ रही हैं, क्योंकि जिस सिटी के अंदर इतनी फास्ट कनेक्टिंग हाईवेज होते हैं, तो इट्स इजी टू रीच टू द सिटी सेंटर, इजी टू एग्जिट फ्रॉम द सिटी ऑल्सो। तो क्या होता है, सबब के ऊपर बहुत डेवलपमेंट आती है, तो उससे क्या होता है कि इन एरियाज के अंदर काफी सबब भी डेवलप होने शुरू हो गए। सिमिलरली इन एरियाज में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट आनी शुरू हो गई है, क्योंकि द डेवलपमेंट इज गेटिंग क्लोजर टू द सिटी, तो उसका बहुत एडवांटेज मिल रहा है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट में देखें कि दिल्ली को एक और एयरपोर्ट की जरूरत फील हो चुकी है, आज इतना ज्यादा कंजेशन है IJ एयरपोर्ट के ऊपर कि ऑल द वे नोएडा को क्रॉस करके ग्रेटर नोएडा में जाके सेकंड एयरपोर्ट बनाने की रिक्वायरमेंट आ गई, जो कि इस लोकेशन पर है, विच इज कॉल्ड जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि प्रॉब्ली एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो कि होने वाला है। तो इस एयरपोर्ट और इस एयरपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको भी कवर करने के लिए आज ये जो एक्सप्रेसवेज हैं, इनका बड़ा इजीली इस्तेमाल किया जा रहा है कि दिल्ली के किसी भी पार्ट से
या किसी भी सबअर्ब सिटी से इस एयरपोर्ट पर इजीली आना जाना किया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से मेजर हाईवेज हैं जो दिल्ली को कनेक्ट कर रहे हैं आसपास की स्टेट्स के साथ और जिनका की रियल एस्टेट प्राइस में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो है वो आपका हाईवे यहां से शुरू होता है जो कि आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है और आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस हाईवे के ऊपर आप ये देखेंगे ये सीधा दिस हाईवे हैज कनेक्टेड नॉट ओनली इंटीरियर ऑफ हरियाणा बट पंजाब के इंपॉर्टेंट टाउन अगर मैं बात करूं लुधियाना और अमृतसर की, आप 3 घंटे में लुधियाना और 4 घंटे में अमृतसर पहुंच सकते हो, जो कि आज 6 से 8 घंटे का सफर है। इसके अलावा 6 घंटे में आप इस हाईवे से कटरा पहुंच सकते हो। ये हाईवे अगले 2 से 3 महीने के अंदर ऑपरेशनल होने, इसका मेजोरिटी ऑफ काम भी हो चुका है। सेकंड हाईवे जिसने दिल्ली के लैंडस्केप को बहुत ज्यादा चेंज किया है दैट इज जो कि अक्षरधाम टेम्पल से शुरू होता है जो कि लोकेटेड है समवेयर हियर, और यहां से ये सहारनपुर होते हुए देहरादून जाता है। देहरादून इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। देहरादून का जो आज डिस्टेंस है दिल्ली के साथ वो 5 से 6 घंटे का है। इस हाईवे के चालू होने के साथ ये डिस्टेंस मात्र 2.5 आवर्स का है, 50% रिडक्शन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी फास्ट मूवमेंट होने वाली है ट्रैफिक की इन एरियाज में। थर्ड मेजर हाईवे जो कि अभी रिसेंटली ऑपरेशनल हुआ है और फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा अगले कुछ महीनों के अंदर, दैट इज दी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे, दैट इज दिल्ली मुंबई हाईवे। अब दिल्ली मुंबई हाईवे की नॉट ओनली सिग्निफिकेंस है कि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों को पास ला रहा है, बट इट इज ऑल्सो कनेक्टिंग सेवरल सिटीज ऑन द वे। इट इज पासिंग थ्रू वेरी क्लोज टू लाइक गुड़गांव। अगर आप उठाएंगे इसको, यहां से हाईवे निकलता है और गुड़गांव के पास से, सोहना के पास से होते हुए दिस गोज ऑल द वे टू मुंबई। इसका एडवांटेज ये हुआ है कि राजस्थान के बहुत बड़े बड़े शहर, आपके गुजरात के, आपके मध्य प्रदेश के बहुत मेजर सिटीज इसके क्लोज विसिनिटी में आके बड़ी एक क्लोज कनेक्टिविटी हो गई है दिल्ली के साथ। इसके अलावा हमने देखा कि दिल्ली से मेरठ के लिए एक बहुत मेजर हाईवे बना मात्र 40 मिनट में, जो कि करीब 2 से 2.5 घंटे का रास्ता हुआ करता था और फुल ऑफ कंजेशन। मात्र 40 मिनट्स में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं। दिल्ली से जो हाईवेज बनाए गए थे वो नोएडा की तरफ बनाए गए, देन इट गोज टू आगरा विच इज कॉल्ड ताज एक्सप्रेसवे। ये भी एक बहुत मेजर हाईवे रहा है जो काफी साल पहले डेवलप हुआ था, और इसका एडवांटेज हमने देखा था कि इस हाईवे के बनने के बाद नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट प्राइस में कितनी तेजी आई थी। आज वही तेजी हम लोग विटनेस कर सकते हैं इन तीनों हाईवेज के आसपास भी। वो आप देखेंगे क्योंकि ये हाईवे जो जा रहा है, बॉम्बे हाईवे की जो हम बात कर रहे थे, ये आगे आपको जयपुर को भी कनेक्ट करता है, आगे अजमेर को भी करता है, देन इट गोज फर्दर उज्जैन वगैरह में बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करता है। तो नेचुरली जितनी भी सिटीज इस हाईवे के आसपास है उनमें रियल एस्टेट बूम आना ही आना है। तो 4 एरियाज हैं दिल्ली के चारों कॉर्नर पे जहां पर बहुत मेजर रियल एस्टेट बूम काफी समय से चल रहा है। उसमें गुड़गांव के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है कि गुड़गांव में रियल एस्टेट प्राइसेस कितनी जबरदस्त जंप की हैं, किस तरह का वहां पर जंप आया है। गुड़गांव के ऊपर हम एक मास्टर प्लान डिस्कस करेंगे, विल एक्सप्लेन कि गुड़गांव में कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं, बट गुड़गांव इटसेल्फ हैज changed complete the skyline of North India. Not only skyline, I would pricing also have changed. The record breaking price in real estate sector पूरे इंडिया में जो विटनेस किए वो गुड़गांव मार्केट ने विटनेस किए। तो एनसीआर का सबसे हॉट एरिया तो हमेशा से गुड़गांव रहा है। गुड़गांव के अलावा जो सेकंड ग्रोथ सेंटर रहा है एनसीआर का वो रहा है नोएडा। नोएडा में बहुत मेजर ग्रोथ रही है जो कि दिल्ली के साथ बिल्कुल एडजेसेंट है, जो कि एक डीएनडी फ्लाईओवर के साथ, देन ताज एक्सप्रेसवे वहां से निकलता है पूरा का पूरा, देन इट कनेक्ट्स फर्दर। तो ये एरिया ने भी बहुत मेजर ग्रोथ ली है जो कि नोएडा एरिया है। थर्ड जिस एरिया में रियल एस्टेट में बहुत तेजी देखी गई है वो देखी गई थी फरीदाबाद के अंदर। तो ये सारे के सारे एरिया जो हम देख रहे हैं इन्हें बहुत तेजी रही है पिछले कुछ समय में। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेक्स्ट कौन सा हॉटस्पॉट होने वाला एनसीआर में, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू पे अटेंशन टू दिस लोकेशन, दैट इज सोनीपत। दिस इज लोकेटेड हियर। ये लोकेशन जो है आज भी वहां पर प्राइसिंग बहुत अफोर्डेबल है, लैंड अवेलेबिलिटी है वहां पर, और इसका रीजन है क्योंकि सोनीपत के पास कनेक्टिविटी बहुत बेटर होने वाली है। सोनीपत से आप नोटिस करें, आज सोनीपत से गुड़गांव का जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 2 घंटे का है, बट इन्होंने एक नया UER2 जो रेडी किया है उससे गुड़गांव का डिस्टेंस सिर्फ 45 मिनट्स का रह गया। अब 45 मिनट का डिस्टेंस दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं। इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर कोई गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, इफ दे वांट टू हैव ए बेटर ऑप्शन ऑफ हाउसिंग, उनका बजट गुड़गांव में हाउसिंग का नहीं है, दे कैन ऑलवेज लुक अप टू सोनीपत।
सोनीपत इज गोइंग टू बी दैट नेक्स्ट बेल्ट जहां पर बहुत मेजर रियल एस्टेट बूम आने वाला है। इसके अलावा सोनीपत इज वेल कनेक्टेड विद कुंडली मानेसर पलवल एंड कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे से, जो कि फर्दर उसको कनेक्टिविटी देता है मुंबई हाईवे के ऊपर भी, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है, जो कि यहाँ से पास हो रहा है, उसको भी ये हाईवे सोनीपत उसको बेटर कनेक्टिविटी देता है। अनदर एडिशनल थिंग, जो कटरा एक्सप्रेस वे है दैट इज ऑल्सो क्रॉसिंग वेरी क्लोज टू सोनीपत, तो वो भी एक एडवांटेज सोनीपत के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो एक पूरा हाईवेज के बीच में लोकेटेड है, जिसमें कि ऑलरेडी एक ऑपरेशनल हाईवे है उनके पास, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, जो कि बहुत मेजर कॉरिडोर है, जो पंजाब की जितना भी ट्रैफिक मूवमेंट है दिल्ली रीजन से या रेस्ट ऑफ इंडिया से, वो इस हाईवे से होती है। इन एडिशन टू दिस, दिल्ली सोनीपत ऑल्सो हैज अ मेजर स्टेशन, और इसके साथ alongside this there is a train route developed, जो कि इस पूरे एरिया को एक नई कनेक्टिविटी देने वाला है। तो ये एक अनदर फीचर जो सोनीपत रीजन को मिलने वाला है। इन माय ओपिनियन सोनीपत इज गोइंग टू बी डेफिनेटली नेक्स्ट रियलिटी हब एंड यू शुड सीरियसली कंसीडर। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो नेक्स्ट रियल एस्टेट लोकेशन, दैट इज गोइंग टू बी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे कि मैंने हमेशा अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि, और मैंने ऑलवेज गिवन रीजन कि जहां जहां एयरपोर्ट आते हैं वहां रियल एस्टेट प्राइसेस जंप करती है, और उसके रीजंस हैं, स्टैब्लिश रीजन है, सारी दुनिया में आप देख लीजिए, क्योंकि एयरपोर्ट्स आर द फ्यूचर ट्रैवल मोड। सारा फ्यूचर में जितना भी ट्रैवल है वो एयरपोर्ट बेस्ड होने वाला है। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, बड़े छोटे हर शहरों में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो जेवर एयरपोर्ट इज लोकेटेड हियर। इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है दिल्ली के साथ, दिल्ली के साथ डायरेक्ट हाईवे के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल आप विद इन 1 आवर यू कैन रीच फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली टू जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन एडिशन टू दिस, इस लोकेशन के पास आधा घंटे के डिस्टेंस पर नोएडा, फरीदाबाद, पलवल, एंड देन विद इन एन आवर you can reach Gurgaon also. This is kind of connectivity Jewar International Airport has, because इन दोनों एयरपोर्ट के साथ भी कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, और दिस इज क्लोज टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ऑल्सो। इस रीजन में रियल एस्टेट की प्राइसिंग में बहुत बहुत जबरदस्त जंप आ रहा है। यहां से एक ताज एक्सप्रेसवे भी निकलता है जो कि आगरा जाता है, तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप 1 घंटे में आगरा भी पहुंच सकते हो। ये इस सिटी की बहुत मेजर एडवांटेज है, और इस एरिया में कई नई टाउनशिप्स, ग्रुप हाउसिंग डेवलप हो रही हैं, लैंड प्राइसेस शूट अप हो रही हैं। आई वुड से अगर इस रीजन में आप कुछ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, प्लान करते हैं, ये डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वो आपको टेस्ट देने वाला है, शायद जो टेस्ट 10-15 साल पहले गुड़गांव ने दिया था इन्वेस्टर्स को, वो चीज आप जेवर में एंड सोनीपत में आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक हिडन जेम आज शेयर करूंगा। उस हिडन जेम में दिल्ली एनसीआर का जो पार्ट है कि आने वाले टाइम में बहुत मेजर रियल एस्टेट बूम आने वाला है, बहुत वेल कनेक्टेड है मेजर हाईवेज के साथ, बट अभी तक भी इन्वेस्टमेंट रडार से बचा हुआ है, और आने वाले टाइम में इस लोकेशन पर भी बहुत मेजर बूम आने वाला है। ऑलरेडी ये दिल्ली मथुरा हाईवे के बीच में लोकेटेड है, तो पहले से ही शहर की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। इंडिया का जो सबसे मेजर जो ट्रेन रूट है उस पर भी ये पड़ता है, और मेजर रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी with Mumbai Expressway and both the airports. Jewar Airport is only half an hour and Delhi Airport is only 1 hour. So you can imagine कि कितनी important location ये है, and you can also reach Delhi in 45 minutes. तो ये location मैं highlight करूंगा पलवल। ये आपका एक hidden gem है जिसको आपको जरूर एक बार explore करना चाहिए। इस city के आसपास इसके साथ connecting जो roads हैं, इधर वो कुंडली मानेसर पलवल हाईवे है, या कुंडली गाजियाबाद हाईवे है, या आप जेवर की तरफ आप इसका कनेक्शन ढूंढें, या इसका मथुरा के साथ जो इसका कनेक्शन है वहां पर आप इन्वेस्टमेंट देखें, या इट इज कनेक्टेड विद न्यू दिल्ली। तो इस सिटी के चारों तरफ इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए फॉर इन्वेस्टर्स कि ये डेफिनेटली गोइंग टू बी हिडन जेम।